आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देंगी सफ़र जारी रखो। मंजिलें आवाज़ देंगी सफ़र जारी रखो। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राम सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जिस भी टारगेट को आप पाना चाहते हो, उसमें आपको रुकना नहीं है। कंटिन्यू आपको काम करते रहना है। लगातार आप यदि काम करते हैं किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए, तो आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलती है। तो चलिए शुरू करेंगे। आज इसमें हम टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, इवन ये यूपी पीसीएस सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा आज भी इस क्वेश्चन को रखा हुआ है। स्वेज नहर मिलाती है भूमध्य सागर और काला सागर को, भूमध्य सागर और अरब सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को, या फिर काला सागर और लाल सागर को। इसके लिए आप या एक ट्रिक याद रखेंगे, स्व भूला। स्व भूला, स्व से हो जाएगा स्वेज नहर, और भू से हो जाएगा भूमध्य सागर, भू से भूमध्य सागर, और ला से लाल सागर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? स्वेज नहर मिलाती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? नगर नहीं है पूछा गया है। किम्बरले, डरबन, पोर्ट एलिजाबेथ, या फिर केप टाउन। तो कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? यह जो है यह किम्बरले है। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। और दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले हीरा की एक खान है। क्या है? ये हीरा की एक खान है, न कि एक बंदरगाह। तो ए वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है सूची 1 और दूसरी साइड दिया है सूची 2। आइए देखते हैं। ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन क्या है? हाँ सही, मिलाना सूची से। ब्लैक माउंटेन क्या है? ब्लैक माउंटेन में विंध्याचल है। बालकैनिक माउंटेन कौन सा है? तो यह है माउंट पोपा। और रिलिक्ट माउंटेन क्या है? यह है अरावली। और फोल्ड माउंटेन क्या है? पेनी वेस। किसमें है? ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और डी वाला क्या है? करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? जनाधिक्य, अनुकूलतम जनसंख्या, अल्प जनसंख्या, या फिर वास्तविक जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा अधिकतम होती है? वह जो है अनुकूलतम जनसंख्या है। बी वाला क्या है? ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाल्टन ने के शब्दों में अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। ये किसके अनुसार है? यह डाल्टन के अनुसार है। बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। येलो पीपल के रूप में कौन जाना जाता है? मंगोलाइट्स, निग्रोइड्स, ऑस्ट्रेलाइट्स, या फिर काकेसाइड। तो येलो पीपल के रूप में जाना जाता है किसको? मंगोलाइट्स को। ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार वर्ष 1934 में पादपों के बीच जीवन रूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? ए एस मुफ्फत, आर एच हिटलकर, क्रिस्टेन रानकियर, या फिर ईओ बॉक्स ने। तो किसने किया था? यह क्या था? क्रिस्टेन रानकियर ने। सी वाला ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। त्रिवार्था का भारतीय जलवायु वर्गीकरण आधारित है आर्द्रता और वर्षा पर, वर्षा और तापमान पर, तापमान और वनस्पति पर, या फिर डी तापमान और वर्षण पर। तो यह आधारित है किस पे? तापमान और वर्षण पर। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन कौन सी है? सिराको, चिनूक, फान, या फिर बोरा। यह पवन कौन सी है? यह चिनूक पवन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समुद्री जल का घनत्व नियंत्रित होता है लवणता व तापक्रम से, संपीड्यता व संवहन से,
उपयुक्त सभी कारकों से या फिर डी उपयुक्त में से किसी भी कारक से नहीं। तो किससे नियंत्रित होता है? यह नियंत्रित होता है सी उपयुक्त सभी कारकों से। सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। पृथ्वी का अधिकांश भाग मेटल है। पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। सागर तल सीमा से बना है। या फिर डी सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। तो कौन सा सत्य नहीं है? इसमें 41 में देखेंगे। 41 में क्या है? डी वाला क्या है? सत्य नहीं है, क्योंकि सियाल है जो वो सीमा के ऊपर तैरता है, ना कि सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। इसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित भूगर्भिक समयों का सही कारण क्रमक दिए गए कूट से चुनिए। सिलुरियन, कार्बोनिफेरस, फर्मिनियन या फिर डिवोनियन। कौन सा इसमें आपको नंबर से क्रम में लगाना है, तो कौन सा सबसे पहले आएगा? ये आएगा सिलयूरियन। सिलयूरियन सबसे पहले आएगा, यानी कि पहला पहले आएगा। तो पहला किस में है? डी ऑप्शन में पहले दिया है, और यही वाला आपको ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पहले सिलूरियन, फिर उसके बाद आएगा आपका डिवोनियन, फिर आएगा आपका कार्बोनियन, फिर लास्ट में आएगा परमियन। 1, 4, 2 और 3, डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। स्टैलेक्टाइट एक स्थलाकृति है। हिमानी भूदृश्य की, नदी भूदृश्य की, काष्ठ भूदृश्य की या फिर वायुड़ भूदृश्य की। तो स्टैलेक्टाइट एक स्थलाकृति किसकी है? यह जो है काष्ठ भूदृश्य की एक स्थलाकृति है। सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? जलप्रपात, गोखूर झील, बरखान या फिर वी आकार की घाटी। तो किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? 44 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और यह है बरखान। सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार वायुदाब, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा या फिर आइसोबाथ गहराई। तो कौन सा इसमें सही सुमेल नहीं करता है, ये आपको फाइंड आउट करना था। आइसोहेलाइन जो है ये बर्फ वर्षा नहीं है। सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार्स दबाव, आइसोथर्म्स तापमान या फिर आइसोहेल्स आर्द्रता। तो कौन सा इसमें मैच नहीं करता है, ये बताना है फिर से। तो इसमें डी वाला जो है वो आइसोहेल्स क्या है? आर्द्रता नहीं है, बल्कि क्या है? आइसोहेल्स जो है सूर्य के प्रकाश से संबंधित है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मालदीव किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो मालदीव जो स्थित है वह स्थित है हिंद महासागर में। बी वाला क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि गहनता के सही आरोही क्रम के संदर्भ में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। महाराष्ट्र, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और महाराष्ट्र। इसका जो सही क्रम है वो क्या है? ए वाला ही है, महाराष्ट्र, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश। ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनना है। एक तरफ दिया विद्युत गृह और दूसरी तरफ दिया राज्य। कोरबा कहाँ पे है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है, आपको भली भांति पता है। कहलगांव कहाँ पे है? कहलगांव बिहार में है। बक्रेश्वर कहाँ पे है? यह है पश्चिम बंगाल में। और दभोल कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो आइए मैच कर लेते हैं। ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 किस में दिया गया? बी ऑप्शन में दिया गया, और बी वाला क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर भी कर लें। मासिन राम जो भारत का सबसे आर्द्र स्थान है किस राज्य में स्थित है? ये तो हमको पता है, लगा सबकी को पता होगा। अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर मेघालय में। यह स्थित है कहाँ पे? यह मेघालय में है। मासिन राम मेघालय, इससे भी इसको जानते हैं। डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नई दिल्ली का CBD है नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद या फिर कनॉट प्लेस। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र अथवा CBD भी नगर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है।
महानगरों में एक से अधिक केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र हो सकते हैं। दिल्ली का चांदनी चौक, कनॉट प्लेस तथा करोल बाग सीबीडी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? बी वाला जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर पूछा गया नई दिल्ली का सीबीडी कौन सा है, तो इसमें से कनॉट प्लेस है। डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसके अलावा चांदनी चौक और करोल बाग भी सीबीडी हैं दिल्ली के। इनमें से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है? सीमेंट उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग या फिर सूती वस्त्र उद्योग। तो कौन सा स्वतंत्र उद्योग है? वो है मोटर गाड़ी उद्योग। बी वाला क्या है? करेक्ट है। उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ताइवान, वियतनाम, ब्राज़ील या फिर भारत में। यह किया जाता है कहाँ पे? ये ताइवान में किया जाता है। ये वाला क्या ऑप्शन? करेक्ट है। यूरोपीय युक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? 3 मई 1958, 3 मई 1960, 3 मई 1963 या फिर 3 मई 1968। यह कब हुआ था? यह हुआ था 3 मई 1960 को। बी वाला क्या है? करेक्ट है। नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? आर्य प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप या फिर अनियमित प्रतिरूप। कैसे होते हैं? यह होते हैं पंखा प्रतिरूप। सी वाला क्या है? करेक्ट है। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसे उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है या फिर आधा दिन घट जाती है। तो क्या होता है? जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूर्व पार करता है तो क्या होता है? एक दिन घट जाता है, एक दिन घट जाता है। बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नगरी गांव प्रायः पाए जाते हैं भारत में, चीन में, यूएसए में या फिर श्रीलंका में। तो यह पाए जाते हैं यूएसए में। आप देखते इसको समझ पा रहे होंगे। सी वाला क्या है? करेक्ट है। फेरल का नियम संबंधित है वर्षा से, वायु संचार से, रेल मार्ग से या फिर समुद्री मार्ग से। तो जो फेरल का नियम है वह रिलेटेड है वायु संचार से। बी वाला क्या है? ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से नहीं निकलती है? हिंदुकुश, हिमालय, कुनलुन या फिर खिंगन। कौन सी है? यह है खिंगन। डी वाला क्या है? करेक्ट है। फिर से मैच करना है। एक तरफ दिया है महाद्वीपों का प्राचीन भाग और दूसरी साइड दिया है महाद्वीपों का आधुनिक नाम। कुश द्वीप क्या है? फारस या अफगानिस्तान। क्रौंच द्वीप क्या है? यह है पश्चिमी यूरोप। क्रौंच द्वीप क्या है? पश्चिमी यूरोप। पुष्कर द्वीप क्या है? आइसलैंड है। और शक द्वीप क्या है? ब्रिटिश द्वीप समूह है। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किस पर सीधी रेखा दो स्थानों के बीच की सबसे कम दूरी दर्शाती है? मर्केटर प्रक्षेप, दो मानक अक्षांश प्रक्षेप, नोमोनिक प्रक्षेप या फिर बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। कौन सी है? यह है नोमोनिक प्रक्षेप। सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। टारा झील संबंधित है सर्क से, मरुस्थल से, बाढ़ का मैदान से या फिर पठार से। तो यह संबंधित किससे है? सर्क से। ए वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।